हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट मैंने बनाया है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैंने मेकअप की बात की थी, पारुल गर्ग अकेडमी में फ़ीस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एंड सेकंड वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेयर क्लासेस की। तो यहाँ पर हमारी टोटल लगभग हेयर क्लासेस होती हैं 6 to 7 क्लासेस। एंड इसमें आपको बेसिक हेयर स्टाइल एंड अप टू दैट एक्सटेंट सिखाया जाता है कि कोई भी आप नॉर्मल पार्टी मेकअप्स या फिर ब्राइडल आराम से कर सकते हो, उतना तो यहाँ पे सिखाया जाता है। बट एडवांस हेयर स्टाइल इसमें इंक्लूड नहीं है, वो उनके कोर्स पे भी मेंशन है। बेसिक से बात करें तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेयर स्टाइलिंग आपको सिखाए जाएंगे कि कैसे आपने सेक्शनिंग करनी है, कितने सेक्शंस में आपने हेयर को डिवाइड करना है हेयर स्टाइलिंग के हिसाब से। एंड ब्लो ड्राइंग आपको सिखाई जाएगी, हाउ टू होल्ड इवन ड्रायर ये तक आपको हाथ पकड़ के वहाँ सिखाया जाएगा। हेयर क्लास की टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है। ऑल्दो मेकअप क्लास टीम भी बहुत अच्छी है, बस इफ़ आई कंपेयर बोथ ऑफ दैम तो हेयर क्लास मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगी। एंड यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं ना, आप कुछ भी पूछेंगे 3 से 4 बार भी पूछेंगे, वो हर बार आपको आकर के बता के जाएंगे। हेयर कोर्स को हेड करती हैं विनीता मैम। एंड बाकी के जो यहाँ पर उनके साथ टीममेट्स हैं वो सबको यहाँ पर मतलब पर 2 से 3 बच्चों पे मतलब एक टीचर अवेलेबल होता है। एंड मेकअप क्लास में तो मैम आती हैं, बट हेयर क्लास में मैम नहीं आती हैं। सब कुछ जो है वो हेयर टीम ही देखती है उसको, जो भी आपके डाउट्स एक्सेट्रा होते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल चोटी से लेकर मैसी चोटी, पंजाबी चोटी, डिफरेंट टाइप ऑफ बन, बेसिक बन्स एंड जो ब्राइडल बन होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। आपको फ्रंट से जो स्टाइलिंग होती है, अलग अलग टाइप की ब्रेड्स होती हैं, वो भी क्लास में बताई जाती हैं। एंड आपको ओपन हेयर स्टाइलिंग भी सिखाई जाती है, कर्ल्स के साथ, इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स, ओपन हेयर में भी। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स पे आपको किस किस टाइप से कर्ल्स का यूज़ करके डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग देनी है, वो सब क्लास में कवर होता है। तो इतना तो आपका कवर हो जाता है कि आप एक अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल खुद से बना सकते हैं। एक्चुअली हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए सेक्शनिंग करना, या फिर उसका बेस क्या है। तो वो बेस आपका बहुत अच्छे से वहाँ पर डेली प्रैक्टिस में करवा देते हैं। तो सेम एज़ जैसे मेकअप क्लास में होता था कि ए बी के ऊपर प्रैक्टिस करेगा, बी ए के ऊपर प्रैक्टिस करेगा, सेम एज़ हेयर क्लास में भी ऐसे ही था। सेम यहाँ भी एक ही प्रॉब्लम थी कि जो पहला पार्टनर होता था अगर वो ज़्यादा टाइम लगा देता था तो दूसरे का जो टाइम था वो थोड़ा कम हो जाता। ऑल्दो हेयर टीम में ऐसा कोई मना नहीं करता था कि टाइम अप, दे विल गिव यू इनफ टाइम टिल 7 PM की आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करो, दे विल बी देयर। एंड इसका कोई अलग से फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके मेकअप के साथ ही इंक्लूड है। जो भी आपके मेकअप की टोटल फ़ीस आती है 1,80,000 ये उसी के अंदर इंक्लूड है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ मेकअप में इंटरेस्ट होता है, हेयर क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट आपको एक प्रो होना ही चाहिए हेयर प्लस मेकअप में। यू गाइज आर गिविंग सो मच लव टू माई वीडियोज़, थैंक यू ऑल। 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस मच लव एंड वैल्यू टू माई वीडियो। वटेवर द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव टू द पीपल, वो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि वीडियो के थ्रू ट्यूटोरियल्स बना करके सबको दे पाऊँ। बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग एंड आई वाज इन दिस फेज, सो मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले कि जहाँ से मेरे को हेल्प मिली बेसिकली सीखने में। ऑल्दो एक दो मेंटर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे लाइक यूवी खाई सर, उनकी वीडियोज़ होती हैं, बहुत अच्छे ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप लाइक मेकअप आर्टिस्ट स्टार्टिंग के फेज़ में हो और आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, ट्रिकी पार्ट जो होते हैं वो आप उनको फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली उनकी वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेंगी। उससे जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ना, उनकी वो बहुत काम आती हैं। सो मैंने तो अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी, वीडियोस को देख देख के मैंने सीखा था। एंड लगभग 2 से 2.5 साल मैंने खुद से काम किया एंड उसके बाद मैंने क्लास ली थी। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मतलब आई विल नॉट रिकमेंड कि आप डायरेक्ट बहुत हाई एंड क्लासेस में जाकर के एडमिशन लें। पहले आप खुद का एनालाइज करें कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको सीखने की नीड है, उसके बाद ही आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि 20 क्लासेस में आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल कि आप एक प्रो बन के निकलेंगे। उसके बाद आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है। इवन 2 से 3 साल काम करने के बाद भी मुझे भी बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है, अभी भी होती है। मुझे कोई नहीं मिलता, मैं सेल्फ मेकअप करती हूँ, खुद ही आईज़ पे ट्यूटोरियल्स बनाती रहती हूँ। सो प्रैक्टिस मस्ट है एक फिनिशिंग लाने के लिए अपने वर्क के अंदर, चाहे वो आपकी हेयर क्लास हो, चाहे आपकी वो मेकअप क्लास हो।
नो डाउट मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं एंड आपके सारे डाउट्स लेती हैं। एंड ये जो एक बाहर में बना हुआ है कि मैम कोई डाउट क्लियर नहीं करती है, इट्स एब्सोल्युटली फेक। जब भी मेकअप की आपका डेमो सेशन होता है उसके बाद मैम सबको टाइम देती हैं, 1-on-1 क्वेश्चन करती हैं। आप उसमें क्वेश्चन की आपकी लिस्ट कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 10, 15, वो सबके आंसर देती हैं। एंड इवन द स्टूपिड क्वेश्चंस अगर कोई पूछता है उनके भी आंसर मैम देती हैं। एंड शी इज़ सो हम्बल एंड जेनरस। मुझे बाहर का नहीं पता कि सबके देखो जिसको लर्न करना होता है ना, जिसमें सीखने की चाह होती है ना, सामने वाला कैसा भी हो, चाहे वो रूड ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उसमें वो क्वालिटीज़ दिखाई देंगी कि हाँ दैट पर्सन इज़ होल्डिंग सम काइंड ऑफ एबिलिटीज़ एंड शी इज़ हैविंग दैट एबिलिटी, तभी वो अपने एक मुकाम पर पहुँची हैं, वहाँ पर हैं। एंड गाइज ऐसे प्लेस पर स्टैंड करना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो एंड स्टिल डाउन टू अर्थ एंड हम्बल रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो आई वुड लाइक टू से एट द एंड दैट कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड। आपको 3 से 4 साल लगेंगे बहुत अच्छे से काम आने में। कोई अगर बहुत ज़्यादा प्रो होगा, जिसका हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ होगा पहले से ही, वो बहुत जल्दी भी सीख सकता है। लेकिन फिनिशिंग वाला वर्क लाने के लिए आपको इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा ही। तो एकदम से ये ना सोचेंगी लाइक मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को फिनिशिंग वाला वर्क एकदम आ जाएगा, मैं एकदम कर लूँगी, किसी को नहीं आता है। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसे ही होता है। आपकी कोई भी मेकअप रिलेटेड क्वेरी होती है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने चैनल में अपना एक लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, फॉलो